बाहर से उज्ज्वल दशा, भीतर मैला अंग, बाहर से उज्ज्वल दशा, भीतर मैला अंग, तासे तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। बाहर से उज्ज्वल दशा, भीतर मैला अंग, तासे तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। सवाल ये है कि क्या एक रंग होना काफी है? रंग भले ही एक है पर काला रंग है। रंग एक होगा पर मुख राम की ओर नहीं है, तो भला कैसे हो सकता है? दरियादास का है, तासे तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। एक होना कोई साधारण घटना नहीं है। एक हुआ ही नहीं जा सकता परमात्मा के अलावा किसी और दिशा में, संभव नहीं है। हम कहते हैं परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए। हम व्यर्थ ही बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। न कहिए कि परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए, सिर्फ इतना कहिए एकनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि एकनिष्ठा सिर्फ परमात्मा के प्रति ही हो सकती है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं। आदमी का मन बटा बटा जीता है, हजार खंडों में विभक्त रहता है। और मन का जो मूल है, उसका जो केंद्र है, वो समर्पित रहता है परमात्मा को। उसका समर्पण बदल नहीं सकता। बाकी सारे खंड आते जाते रहते हैं। मन पे अभी कुछ छाया है, थोड़ी देर में कुछ और छाएगा। मन का जो हिस्सा अभी काम की बात कर रहा था, थोड़ी देर में राम की बात करेगा। मन का जो हिस्सा अभी एक दुकान पे खड़ा था, वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा। मन पर अभी घर छाया हुआ था, थोड़ी देर में दफ्तर छा जाएगा। मन की सारे बाकी हिस्सों का स्वभाव चलायमान है। वहां पर संसार आता जाता रहता है। संसार के हजारों रंग उठते गिरते रहते हैं। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। पर मन के केंद्र का रंग तो कभी नहीं बदलता, वो तो एक ही है। एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। तो कैसे संभव हो पाएगा कि पूरा मन एक ही रंग में हो जाए? मान लीजिए कुछ ऐसा भी आपको मिल गया है
जिसका खिंचाव बहुत तगड़ा है। आप गहराई से आसक्त हो गए हैं किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष के प्रति, या धन आपको गहरा लालच दे रहा है। मान लीजिए ऐसा हो भी गया है, तो पूरा मन उसकी ओर यदि खींचेगा भी, तो भी मन में कुछ रहेगा जो उसकी ओर नहीं खींचेगा। क्या? मन का केंद्र, वो तो नहीं खींचेगा ना। तो मन अभी भी एक रंग तो नहीं हो पाया ना। मन का केंद्र तो किसको पुकार रहा है लगातार? वो तो उसको ही पुकार रहा है ना जो रंगों के परे है, रंगातीत है। तो पूरा मन तो अभी भी एक रंगा नहीं हो पाया, क्योंकि केंद्र पर कुछ और ही रंग बैठा हुआ है। मन के समस्त विस्तार में आपकी वासनाएं हो सकती हैं। छोटे छोटे लालच होते हैं, छोटे छोटे डर होते हैं, तो वो सब मन के भीतर अपने छोटे छोटे स्थान खोज लेते हैं। और कोई बहुत बड़ा डर आ जाए तो ये संभव है कि बाकी सारे छोटे डरों को आप कुछ समय के लिए भूल जाएं और मन पर वही बड़ा डर छा जाए। ऐसा होता है ना। तब आपको यह भ्रम हो सकता है कि पूरा मन ही एक रंग में रंग गया। कोई बहुत बड़ा मोह, कोई बड़ी आसक्ति, कोई बड़ा डर, कोई बड़ी ईर्ष्या, कोई बड़ी तृष्णा, आपको ये लग सकता है कि पूरा मन ही उसके रंग में रंग गया। नहीं, आप चूक कर रहे हैं। पूरा मन तब भी उसके रंग में नहीं रंगेगा। मन के केंद्र पर तो राम ही बैठे हुए हैं। इसी कारण चैन आपको तब भी नहीं मिलेगा। होगा बड़ा गहरा लोभ, उसने पूरे मन को खींच लिया है, पर मन का केंद्र तो अभी भी नहीं खींच रहा, तो चैन कैसे मिले? खंड तो अभी भी रह गया, पूर्णता अभी भी नहीं आई। ये जो केंद्र है ये समझौते नहीं करता, ये किसी और रंग में नहीं रंगता। बाकी पूरे मन को इसके रंग में रंगना पड़ेगा, यही समझौता हो सकता है। समझिएगा बात को। ये जो केंद्र है ये संसार के रंगों में रंगता ही नहीं। तो जब तक संसार के रंग मन पर हावी हैं, तब तक तो मन सतरंगा ही रहेगा, बेरंगा ही रहेगा, चितकबरा सा। चितकबरा समझते हैं? मोज़ैक, कहीं ये रंग कहीं वो रंग। इसी को तो मन का फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। कभी कुछ चढ़ा हुआ है, कभी कुछ हावी है। एक स्थिति में एक, दूसरी स्थिति में दूसरा, एक समय में एक, दूसरी स्थिति में दूसरा। तो मिला जुला करके स्थिति यह है कि जब तक संसार के रंग हावी हैं, तब तक चाहे 100 रंग हो चाहे एक रंग हो, खंड विद्यमान रहेंगे। आपने एक बड़े रंग से भी रंग दिया तो भी केंद्र पर तो वो दूसरा रंग ही बैठा हुआ है जो रंगों से अतीत है, जो राम का रंग है। तो खंड तो अभी भी रह गए, चारों तरफ एक रंग और केंद्र पर एक दूसरा कुछ। एक ही तरीका निकल रहा है ना कि मन एक रंग में आ जाए। एक ही तरीका निकल रहा है ना। वो क्या तरीका है? संसार के रंग से अगर मन रंगा तो खंड बचे रह जाएंगे, कम से कम 2 खंड तो रह ही जाएंगे। राम के रंग से ही अगर पूरा मन रंग जाए तो ही अखंडित रह सकता है। एक होने का एक ही तरीका है कि वो रंग राम का ही हो। तो इसीलिए हमने बात की शुरुआत में कहा था कि एक रंग कोई साधारण घटना नहीं है। एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। वो एक रंग तो राम का ही रंग हो सकता है। हां, आप हो सकता है उसको राम का नाम ना दें, फर्क क्या पड़ता है? आप कोई भी नाम दीजिए, रंग यदि एक हो गया है तो परम घटना घट गई। आप उसे राम का नाम दें, चाहे बलराम का नाम दें, चाहे मोहम्मद का नाम दें, चाहे जीसस का नाम दें, चाहे कोई नाम ना दें। नाम देना कोई विशेष आवश्यक भी नहीं। कोई नाम देना जरूरी क्यों?
होना काफी है, एक निष्ठ होना काफी है। वो एक कुछ भी हो सकता है नाम से। वो नाम कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भारत में लाखों करोड़ों इष्ट देवता रहे। क्या फर्क पड़ता है कि तुमने किसको अपना इष्ट बनाया? हाँ, इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि जिसको इष्ट बनाया समर्पण पूरा रहे, मन उसके रंग में पूरा ही रंग जाए। फिर वहां पर दो फाड़ नहीं होने चाहिए कि थोड़ा इधर और थोड़ा उधर। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सर किसके सामने झुका, पर जब झुके तो पूरा ही झुक जाए। फिर उसमें आनाकानी नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें कुछ बचा के नहीं रखना। फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किस नदी में विसर्जित किया, बात यह है कि पूरा विसर्जित होना चाहिए। फिर यह ना हो कि तुमने चुपके से कुछ बचा के रख लिया। एक एक माने पूर्णता, पूर्ण विसर्जन, पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा। एक का जो आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। एक का अर्थ होता है पूर्ण, आंशिक नहीं, भाग नहीं। हरि वचन। इसी कारण जिन लोगों के पास किसी संसारी विषय के प्रति भी गहरी आस्था होती है, उनका आध्यात्मिकता में प्रवेश ज्यादा आसान होता है। सवाल यह नहीं है कि आप किसके प्रति समर्पित हैं, सवाल यह है कि क्या आपने समर्पण जाना है, भले ही किसी के प्रति जाना हो सकता है आपने वासना के प्रति ही समर्पण जाना हो, पर हम तो ऐसे होते हैं कि उसके प्रति भी पूरे समर्पित कहां होते हैं। पूरापन जरूरी है। जिसने पूरापन जाना है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा राम की ओर मुड़ना। हम किसी भी दिशा में पूरे नहीं रहते। हम तो जिधर भी हैं थोड़े बहुत हैं। जो यही कह दे कि मेरा हत्या के प्रति पूरा समर्पण है, उसके लिए आसान हो जाएगा। एक क्षण लगा था अंगुलिमाल को और एक ही क्षण लगा था वाल्मीकि को भी, क्योंकि वो पूरे हत्यारे हो चुके थे। हत्या के मार्ग पर ही सही, पर पूर्णता से उनका कुछ परिचय तो हुआ था। हमारा तो पूर्णता से कोई परिचय ही नहीं, हम पूरे कुछ भी नहीं है। हम जहां भी हैं हम एक खिचड़ी की तरह हैं। हम थोड़ी थोड़ी गृहस्थी चलाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा मंदिर भी चलाते हैं। थोड़ा काम है, थोड़ा राम है, थोड़ी साधना है, थोड़ी वासना है, थोड़ी घर वाली है, थोड़ी बाहर वाली है। हमारी जिंदगी में सब कुछ थोड़ा 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 मौजूद है, पूरा कुछ भी नहीं मौजूद। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मन को फिर ढक ही ले कि अब जिंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं। किसके अलावा? वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर कुछ तो ऐसा हो ना जो मन को ढक ले। वो ब्रह्म सूत्र हो सकता है, वो काम सूत्र भी हो सकता है, पर मन को ढके तो सही। कुछ नहीं है जो ढकता हो।
हमारी ऊर्जा बटी बटी है। किसी भी क्षेत्र के शिखर को हम नहीं छूते, किसी भी विषय को हम पूरा नहीं जानते, क्योंकि यदि आप कुछ भी पूरा जानने निकल पड़ो, यदि आप कुछ भी पूरा पाने निकल पड़ो, तो अंततः आप पहुंचोगे कबीर के राम तक ही। क्योंकि आप जो कुछ भी पूरी तरह पाने निकलोगे, आप पाओगे कि जब तक राम को नहीं पाया तब तक उस विषय को भी पूरा नहीं पा सकते। सबके मूल में तो वही परमात्मा बैठा है ना। आप रेत का एक कण भी अगर पूरा पाने निकलोगे तो उसके लिए आपको समूचे अस्तित्व को पूरा पाना पड़ेगा, पर हम रेत का एक कण भी पूरा पाने नहीं निकलते। तुम कुछ भी पूरा पाने निकलो, तुम्हें आध्यात्म की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। इस कारण कहा जा रहा है, तासे तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। एक रंग में रंगो तो सही। एक की तलाश, पूर्णता की तलाश अंततः तुम्हें परमात्मा के मंदिर के दरवाजे तक ले जाएगी। तुम चाहोगे कुछ और, पर पहुंच वहीं जाओगे मंदिर तक। कुछ भी तुम पाने निकलो, तुम धन की तलाश में निकले हो तो परम ऐश्वर्य तुम्हें वहीं मिलेगा, परम विभुता तुम्हें वहीं मिलेगी। तुम सुख की तलाश में निकले हो तो परम आनंद तुम्हें वहीं मिलेगा। तुम्हें संसार में भी जो कुछ चाहिए उसका शिखर तो परमात्मा ही है। तुम छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करने निकले हो, तुम्हारी बड़ी से बड़ी इच्छा तो वहीं पूरी होगी। जो परम इच्छा है तुम्हारी, वो तो वहीं पूरी होगी। परम पूरा होना चाहे तो हम तो थोड़े में गुजारा कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, बस इतना मिल गया और ना मांगो। हम भूल गए हैं कि और होना, इतना होना कि और के लिए उसमें अब कोई स्थान ही ना रहे। वही तो स्वभाव है हमारा, उसी का तो नाम पूर्णता है। अनंतता, अनंतता का अर्थ ही होता है कि अभी और अभी और अभी और, अंत अभी आया ही नहीं। अनंतता का तो अर्थ ही है और इतना और कि और शब्द ही अर्थहीन हो जाए, क्योंकि कितना और करोगे, अंत आ ही नहीं सकता। अनंतता है। हम तो जल्दी से सीमा खींच देते हैं, अंत ले आ देते हैं कि बस इससे ज्यादा नहीं। देखो बेटा, इससे ज्यादा नहीं करते, फिर हमने उसको नाम दे दिया है कि इससे ज्यादा करोगे तो अति हो जाएगी। अति नहीं करते। और परमात्मा तो अतियों की अति है। दो रास्ते हैं, या तो कुछ भी उठा लो, संसार दुकान है, वहां से कोई भी विषय उठा लो और उसका पीछा करना शुरू कर दो। उसका पीछा करते करते टेढ़े टपड़ों रास्तों से घूमते घामते 500, 700, 5 लाख, 7 लाख साल में परमात्मा तक पहुंच ही जाओगे। क्योंकि जिस भी विषय को उठाओगे उसकी जड़ तो परमात्मा ही है। माया के पीछे भी भागोगे तो माया का मूल भी परमात्मा ही है। तो माया का पीछा ही कर लो, घूम फिर करके पूरे ब्रह्मांड के 5-7 चक्कर लगा के परमात्मा तक पहुंच जाओगे। माया के ही रंग में रंग जाओ तो भी ठीक पहुंच जाओगे। यह दूसरा तरीका यह है कि सीधे सीधे उसी को याद कर लो जिस तक पहुंचना है।
जो आखिरी मंजिल ही है, तब सीधे सीधे पहुंच जाओगे। दो में से कोई भी रास्ता चुन लो, पर यह मत करो कि ना इधर के ना उधर के।